The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। अमूमन हम शो के दूसरे हिस्से में बात करते हैं कोरोना से जुड़ी अफवाहों की, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव खबरों की। आज कुछ चलन से उलट करेंगे। आज आपको विस्तार से कोरोना संक्रमण के दौर में आपस में झगड़ रहे राज्यों की हालत बताएंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कोलतार की चौड़ी सी सड़क और उसके बीच में सीमेंट की ईंटों वाली दीवार। सही देखा आपने, सड़क पर दीवार बन रही है। ये तस्वीर है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की। सड़क पर दीवार क्यों बनाई गई, वजह इस मैप के जरिए समझिए। भारत के क्षितिज पर दक्षिण में आखिरी राज्य तमिलनाडु और तमिलनाडु की सीमा से लगा आंध्र प्रदेश। आप नक्शे में देख रहे हैं, तमिलनाडु का वेल्लोर जिला और आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला आपस में सटे हैं। वेल्लोर से चित्तूर सड़क जाती है, यानी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला रास्ता। एक नहीं, दो नहीं, छोटे बड़े 8 रास्ते। इनमें से 6 रास्तों पर रविवार को 5-5 फीट की दीवारें बना दी गई। सड़क पर दीवारें किसने बनाई? तमिलनाडु के वेल्लोर जिला प्रशासन ने। वजह बताई कि लॉकडाउन के दौर में भी आंध्र प्रदेश से लगातार वाहन आ रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए दीवारें बनाई गई। जब आंध्र प्रदेश प्रशासन को ये बात पता चली तो उन्होंने तमिलनाडु से पूछा कि आपने हमसे पूछे बिना 2 राज्यों का रास्ता कैसे ब्लॉक कर दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोनों राज्यों में झगड़ा शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश की क्या आपत्ति थी, इस बारे में हमने बात की चित्तूर की डीएम से। बहुत कम रूट्स को उन्होंने ब्लॉक किया था। चित्तूर और वेलूर में शायद 8 से 10 एंट्री पॉइंट्स होंगे। अच्छा। उनमें से उन्होंने 6 रूट को ही ब्लॉक किया था। और the reason for blocking those routes would have been they were very low traffic routes. So as soon as the intimation came to us, we called our state government and they spoke with their counterparts in state government, and they brought it down. The wall was brought down. And interstate movement of cargo vehicles even during lockdown is permitted. आंध्र प्रदेश के ऑब्जेक्शन के बाद सड़कों पर बनी दीवारें तमिलनाडु ने ढहा दी। ये तो हुई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के झगड़े की बात। अब दक्षिण से उत्तर में आते हैं। झगड़ा यूपी और बिहार सरकार के बीच भी है। राजनेताओं का झगड़ा शास्त्र थोड़े अलग तरह का होता है। इसमें कई बार विरोधी का नाम लिए बगैर भी बहुत कुछ कहा जाता है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बीच क्या झगड़ा हुआ? झगड़े की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ ने बसें भेजकर राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को घर पहुंचा दिया। अब वो मजदूरों को भी घर वापस ला रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि यूपी के छात्र घर पहुंचे और पड़ोसी बिहार वाले जो कोटा में पढ़ रहे हैं चुप रहे। एक भाजपा विधायक अपने रसूख का फायदा उठाकर बिटिया रानी को कोटा से ले आए, लेकिन बाकी छात्र, सबके पिता तो विधायक नहीं, माननी नहीं। खबरें आई कि कोटा में मौजूद बिहार के छात्रों ने अनशन शुरू कर दिया। उधर बिहार में छात्रों को वापस लाने की मांग तेज हो गई। विपक्षी पार्टियां, आरजेडी और पप्पू यादव सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे, कहने लगे कि हम ले आते हैं जाकर। मामला फिर पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा। जब चारों तरफ से घिर गए नीतीश कुमार तो उन्होंने इस स्कीम में ही कमी निकाली। नीतीश ने कहा, बसें भेजकर कोटा से छात्रों को लाना लॉकडाउन के साथ अन्याय है और सभी राज्यों पर एक ही पॉलिसी लागू होनी चाहिए। ये शिकायत अब नीतीश कुमार ने बड़े साहब से भी कर दी। किससे? 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसमें नीतीश कुमार ने कहा कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न हैं। 5 लोग सड़क पर आकर घर जाने की मांग करने लगे तो क्या सरकार झुक जाएगी? ये सरकार के काम करने का तरीका नहीं है। नीतीश बोले, इससे बाकी राज्यों पर दबाव आ रहा है और उन्होंने मांग रखी कि केंद्र इस पर नीति बनाए जो सभी राज्यों पर लागू हो। सुन लिया आपने यूपी बिहार का हाल। अब राजधानी दिल्ली में आते हैं। दिल्ली से यूपी और हरियाणा की सीमा लगती है। अब हरियाणा की सरकार कह रही है, हम दिल्ली से परेशान हैं। दिल्ली से लोग आकर हमारे राज्य में कोरोना फैला रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने कहा कि पहले तो दिल्ली से आए तबलीगी जमात वालों से 120 लोगों में कोरोना फैला। अब और कोरोना संक्रमित लोग दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली सरकार है कि उनको पास दिए जा रही है। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में रह रहे हरियाणा वालों का ख्याल भी अब दिल्ली की सरकार ही रखे, हमारे राज्य में ना आने दे। हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। अब जो भी दिल्ली सरकार के पास के साथ आता है उससे सख्त पूछताछ की जाती है।
और जब ये बात दिल्ली सरकार को पता चली तो उन्होंने अपने हिस्से का गुस्सा उड़ेल दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रहते हैं, उनका लगातार दोनों राज्यों में आना जाना रहता है। कई लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन गुरुग्राम काम करने जाते हैं, ऐसे में हम क्या करें? सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक नहीं। दिल्ली में ज़्यादातर फल सब्जियों की सप्लाई बाहर से होती है। अगर बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, सख्ती बरती जाएगी तो ये झगड़ा और भी बढ़ सकता है। ये कुछ ताज़ा उदाहरण हैं, फेहरिस्त बहुत लंबी है। जब से कोरोना फैलना शुरू हुआ है, राज्यों के आपसी समीकरण बिगड़े हैं। एक उदाहरण केरल और कर्नाटक का दे देते हैं। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कर्नाटक ने केरल से जुड़ने वाली कई सड़कें बंद कर दी, क्योंकि उस वक्त केरल में कोरोना के ज़्यादा मरीज आ रहे थे और कर्नाटक को डर था कि कहीं केरल से संक्रमण कर्नाटक में ना आ जाए। सड़क बंद होने से आवाजाही में दिक्कत आने लगी और इसी बात पर केरल और कर्नाटक में तन गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके दखल के बाद रास्ते खोले गए। केरल से फिजिकल डिस्टेंसिंग तमिलनाडु ने भी बनाई। तमिलनाडु ने केरल से जुड़ने वाले कई रास्ते ब्लॉक करने शुरू किए। स्थानीय अखबारों के मुताबिक केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली करीब 9 सड़कों को तमिलनाडु पुलिस ने रेत के बोरे डालकर ब्लॉक कर दिया था। शिकायत यह है कि लॉकडाउन तोड़कर लोग केरल से आ रहे थे, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे खुले हुए हैं। क्या कहें इस पर? कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, तो किसी समस्या से कैसे निपटना है इसका फैसला हर राज्य अपने स्तर पर कर सकता है और इसी वजह से टकराव पैदा हो रहा है। मजदूरों को वापस लाने से लेकर लॉकडाउन में सख्ती को लेकर राज्यों की चिंताएं अलग अलग हैं, समाधान भी, संसाधन भी। लेकिन ये वक्त दूसरे राज्यों पर उंगली उठाने का नहीं है, दीवारें बनाने का नहीं है। मजदूरों और छात्रों की घर वापसी एक ऐसा मुद्दा है जो भावनाओं से भी जुड़ा है और घर वापसी से भी। उत्तर प्रदेश शासन पहले मजदूरों के लिए फिर छात्रों के लिए बस चलवा चुका है, अभी भी चलवा रहा है। मध्य प्रदेश भी बसों से मजदूरों को गुजरात से वापस ला चुका है। राजस्थान से भी इस तरह की खबरें आई थी। लॉकडाउन के बीच उठाए गए इन कदमों ने बिहार पर मजदूरों और छात्रों को वापस लाने का दबाव बढ़ा दिया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा रहा है। तो बिहार समेत बाकी राज्य कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं या फिर वो केंद्र को बिचौलिया बनाकर उनसे मध्यस्थता का, नियम का, पॉलिसी बनाने का आग्रह कर बाकी राज्यों से संपर्क कर सकते हैं, जिससे छात्रों और मजदूरों की वापसी सुनिश्चित हो और संक्रमण का खतरा भी न रहे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप, इससे कुछ हासिल नहीं होना। अपनी पॉलिटिक्स को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दीजिए। यही बात संक्रमण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराने वाले और दीवारें बनाने वाले राज्यों पर भी लागू होती है। ये समय साथ में लड़ने का है, आपस में लड़ने का नहीं।